Hello guys, welcome back to my channel. This is Poonam and you are watching my channel Mathaholic Crazy Maths. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चंस पर कराने वाली हूँ, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस देखिए, जाके मेरे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ पे एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से सारे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, एक्सरसाइज हमारी 2.2 थी और जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था वो था x² - 2x - 8। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ t² - 15। ओके, t² - 15 मैं इसको पुट करती हूँ इक्वल टू 0। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, जीरोज़ निकालने हैं इस इक्वेशन के। ओके, तो मैं उसको दो तरीके से कराऊंगी, सॉरी मैं दो क्वेश्चन कराऊंगी, मैं दो पार्टीज में डिवाइड करती हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² - 15 = 0। हमें क्या करना है, इसमें हम फैक्टर नहीं कर सकते, एक सिंपली तरीका है, हम लिखेंगे इसको t² = 15। करेक्ट। अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे, स्क्वायर रूट अंडर रूट t² = अंडर रूट 15। हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो पेयर बनाते हैं दो दो के, तो हमारे ये t² में से एक t बाहर आ जाता है, तो t = आ जाएगा हमारा अंडर रूट 15। और एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली ज़रूरी ये बात है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा जो भी आंसर आता है वो प्लस और माइनस, यानी कि t की वैल्यू जो है वो प्लस अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15, ये दोनों ही करेक्ट होंगे, ये दोनों आंसर हमारे t के आएंगे। ओके, और एक सिंपल ही तरीका आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ t की पावर कितनी दिख रही है, 2, तो आप समझ लीजिए कि जो भी आपकी t की वैल्यू आने वाली है वो 2 वैल्यूज़ आएंगी, 2 पावर 2 वैल्यूज़। ओके, आप जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं आपने देखा होगा x² + x + समथिंग कोई नंबर होगा = 0, आपको हमेशा उसमें x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली हैं -15 और प्लस अंडर रूट 15। ओके, तो हमें करना क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया कि जीरोज़ निकाल के उसको वेरीफाई भी करना है। इसमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करने का मतलब कि एक इक्वेशन होती है, मैं बोल देती हूँ आपको, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये इक्वल होता है 0 के। अब हमने जो भी जीरोज़ निकाले हैं, हमारे जीरोज़ क्या है, अंडर रूट 15 प्लस का, अंडर रूट 15 माइनस का। अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो क्या हमारा आंसर इस इक्वेशन के इक्वल आता है। अगर हमारा इक्वेशन इसके इक्वल आता है तो समझिए हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज x² माइनस हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, सम मतलब ऐड करना, वो भी जीरोज़ का, और जीरोज़ हैं क्या क्या, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। इसका हम सम करते हैं, अंडर रूट 15 प्लस, सॉरी माइनस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, जब दोनों को प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 = 0। ओके, सो आंसर क्या होगा, x² माइनस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 0x। ओके, प्लस अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आंसर आएगा। जब भी हम रूट की वैल्यू में ही सेम वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी वैल्यू वही नंबर आ जाता है, यानी कि 15 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 15 को, तो 15 ही आंसर आएगा, लेकिन आंसर आएगा माइनस अंडर रूट 15। ओके, और ये माइनस और दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा माइनस = 0। 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है, हम सब जानते हैं। तो x² माइनस ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, बचा हमारा 15 = 0। तो ये हमारी इक्वेशन हमारे इस इक्वेशन के बराबर आई है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, ये तो था नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x = 0। ओके, मैं इसको थोड़ा साइड से कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। सो ये हमारा क्वेश्चन है।
ओके, क्या करना है, सेम चीज़ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ फॉलो करनी है वो ये है कि सबसे पहले इक्वेशन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इक्वेशन क्या होगी, 6x² देन -7x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, x का मल्टीपल क्या है, 6, करेक्ट। इस 6 को हमें इस 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि होगा 6 3 ज़ा 18। अब हमें उस 18 के फैक्टर करना है। ओके, 6 3 ज़ा 18, हमारा आंसर आया 18। इस 18 के फैक्टर कीजिए जिससे कि हमारा बीच में 7 आंसर आए। तो आप सोचिए कि 18 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसमें हमारा 18 आंसर आ जाए। 9 2 ज़ा 18, करेक्ट। हम लिखेंगे 9 2 ज़ा 18। अगर 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 7। सही बोला? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 9 2 ज़ा 18 ऐसे लिखेंगे। ओके, सो 6x² माइनस, अब हम 7x की जगह क्या करेंगे, 7x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9 - 2 इंटू x, करेक्ट, और -3 इज इक्वल टू 0। मैं दूसरी लाइन में लिख रही हूँ क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो प्लीज़ आप इसको समझ लीजिए क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ कंटिन्यूसली। तो क्या होगा, 6x² माइनस, अब इस -x का अंदर मल्टीप्लाई होगा सेम जैसे हमने इसमें किया था, तो आएगा माइनस का 9x प्लस का 2x -3 विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट। हमारा इक्वल हो गया है 0। अब क्या करना है, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। हमने पेयरिंग बनाई, यहाँ पे हमारा 3 और x कॉमन होगा। 3 क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी मिलता है, 9 भी मिलता है, तो हमारा ब्रैकेट में आएगा 2x -3 प्लस, अब यहाँ देखिए 2x -3 सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, ये तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रैकेट में आएगा, लेकिन कॉमन क्या लें, कॉमन इज 1। जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो हम कॉमन लेते हैं 1। 2x -3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आंसर हो गया। अब क्या करना, अब इस इक्वेशन में देखिए क्या कॉमन है, कॉमन इज 2x -3। आप समझते जाइए, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। ओके, तो हमारा 2x -3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो एक एक करके हमें दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, तो आंसर होगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा 3/2। 3 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का 3 एंड डिवाइड में आ जाएगा 2। ओके, x की वैल्यू आई है 3/2। एक जीरोज आया है, अभी हमें दूसरा वाला जीरोज और चाहिए। 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमारी इक्वेशन सही आई है। मैं इक्वेशन को फिर से नहीं लिख रही हूँ, ये चीज़ आप देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज x² माइनस सम ऑफ जीरोज हैं क्या क्या, 3/2 और माइनस का 1/2, इनका हमें सम करना है। चलिए सम करते हैं, 3/2 सम करेंगे या माइनस का साइन आ जाएगा 1/3। ओके, इंटू x, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, मैं नई लाइन से लिखती हूँ, प्रोडक्ट किया मैंने, प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 0। हो गया। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा x² माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 - 2, 9 - 2 अपॉन 6 इंटू x प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारा बचा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। इस 6 का सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी नीचे डिवीजन में आपको कुछ भी दिखे, 6 और 2 का एलसीएम आएगा 6, तो 6 का हम सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा 6x² माइनस 9 में से 2 माइनस किया 7x प्लस 6 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 3, और ये माइनस और 3 मिलके आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कीजिए क्या आपकी इक्वेशन करेक्ट आई है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था वही आया है। 6x² माइनस 7x - 3 और सेम आपका क्वेश्चन था,
6x² - 7x - 3, यानी कि आपने जो जीरोज़ निकाले हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट निकले। सो गाइज़, ये था क्वेश्चन। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर कि आई लाइक योर एक्सप्लेनेशन, ओके। एंड जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं, आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और आपको वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपको सारे क्वेश्चन में जिनमें प्रॉब्लम है उनमें उनका सॉल्यूशन ईजिली आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।